हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हैं। वो लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बेटे की मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो। पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल में पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्की आवाज़ में बोला कि पिताजी, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से ही सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते हुए आया हूँ। आपको यह बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। राहुल हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेदार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आखिर क्यों राहुल के जीवन से सफलता कोसों दूर थी। बेशक राहुल एक जिम्मेदार लड़का था, परंतु अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ पाने में नाकाम रहता था। जैसे कि अगर उसके सामने एक तरफ शेर आकर खड़ा हो जाए और दूसरी तरफ उसके पिताजी खड़े हों, तो वह यकीनन अपने पिताजी को पहले बचाने की कोशिश करेगा, परंतु वह उस स्थिति की गंभीरता को समझने में नाकामयाब रहता था कि यह स्थिति कितनी गंभीर रूप ले सकती है। अगर उसने शांति एवं नरम दिमाग से काम ना लिया तो वह तो कैसे भी करे कि उस पर रिश्ते कैसे बाहर निकलने की कोशिश करता था। बस यही वजह थी जिस वजह से वह सफल होने से बार बार रह जाता था। राहुल के पिताजी ने इतनी देर से बड़े ध्यान से अपने बेटे की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। राहुल भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दीं। जो सबसे पहले वाली वस्तु थी वह एक चमड़े की बॉल थी, दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी और तीसरी व सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिता ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा और उसने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही उसने पहली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी टूट गई। उसने जब कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो वह थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतनी ही तेज से वार किया तो ना वह टूटी ना फटी, बस उछलकर दूर जा गिरी और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब राहुल के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने राहुल को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों पर पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों की वार का फ़ायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो और उन्हें वार करने दो और फिर उनकी वार का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उभर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वह यह है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो और फिर तुम देखो कि सब कुछ आसान कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। अपने पिताजी की बातों को सुनकर अब राहुल को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए और उसने अपने पिताजी से वादा किया कि वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। यह सुनकर राहुल के पिताजी ने राहुल को गले से लगा लिया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उसके जीवन की हर परिस्थितियों में
विजय होने की कामना भी करी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और ऐसी न्यू कहानी में।